तो दोस्तों ये है मेरी शादी की पहली सालगिरह का वीडियो। तो चलिए दर्द बांटना शुरू करते हैं, मतलब कि वीडियो शुरू करते हैं शुरू से। तो क्या है कि आज हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं और मेरी मम्मी ने लाल साड़ी पहनी हुई है, लेकिन मेरी पत्नी ने काली साड़ी पहनी थी। अब कुछ लोग इन्हें ना पहचान पाए तो मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जब तैयार होके पार्लर से बाहर निकली थी ना, तो मैं खुद ये सोच रहा था, अरे ये पाउडर का डिब्बा किसका है? किसका है ये? लेके जाओ जल्दी। खैर हम लोग बाहर खड़े खड़े कुछ और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, तो उन लोगों के स्कूटी में आने के बाद मैं अकेला आगे आगे चल पड़ा और मेरी पत्नी अपने पीछे रैली लेकर आ रही थी। तो उन लोगों के थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ से और ऊपर जाने के लिए दो रास्ते थे। पहला तो सीढ़ियों से चलते जाओ और दूसरा लिफ्ट से ऊपर चले जाओ। तो क्या है कि सीढ़ियों में हमको केवल सफलता की सीढ़ियां पसंद हैं, इसलिए हमने लिफ्ट से ऊपर जाने का रास्ता चुना। तो मैं और मेरी मम्मी सबसे पहले गए, क्योंकि क्या है कि हमारे पीछे और भी लोग खड़े थे, इसलिए मैं अपनी पत्नी को पाताल में छोड़ के, मतलब कि नीचे छोड़ के ऊपर आ गया। लिफ्ट खोल गया, बाहर निकल, कहीं ज्यादा ऊपर ना चला जाए। अरे नहीं भैया, ऊपर पहुंचने के बाद मैं और मेरी मम्मी लिफ्ट से नीचे उतर गए थे और दोनों लोग दो लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। मेरी मम्मी अपनी बहू का और मैं अपनी पत्नी का, तो हुए ना दो लोग। तो जब तक इंतजार कर रहे थे मैंने सोचा क्यों ना खिड़की के बाहर से बाहर का नजारा ले ले, लेकिन नजारा पूरा होता उससे पहले पूरे लोग मेरी पत्नी सहित ऊपर आ गए। अरे देखिए जल्दी आ जाइए, क्योंकि आप कहीं आने का इंतजार हो रहा था। तो सब लोगों के ऊपर आने के बाद मैं सबको उस कमरे में लेके गया जहां पर मैंने यहाँ के भाई साहब से बोल दिया था कि भैया यहाँ पर थोड़ा सा सजा देना, नहीं तो हमको सजा मिल जाएगी। अच्छा, इसीलिए सजा हुआ है यहाँ पर, हैप्पी एनिवर्सरी लिखवाया है। लेकिन ये बता, हैप्पी कौन है और एनिवर्सरी कौन है? देखिए एनिवर्सरी मैं हूं और हैप्पी हमारे मैडम जी हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद मैं आजू बाजू देखने लगा, तभी मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पर कोई पहले से आया है और हमारे लिए केक छोड़ के गया है प्रसाद के रूप में। लेकिन केक तो तुम लोगों ने भी मंगाया है। हाँ, इसीलिए तो छोड़ दिया, नहीं तो केक तो छोड़िए मोमबत्ती तक का उपयोग कर लेते हम। तो मोमबत्ती को देखने के बाद मुझे मेरी मसाल की याद आ गई, यानी कि मेरी पत्नी की, जहाँ पर पहुंचने के बाद अपनी फोटो खिंचवाने में बिजी हो गई और मैं यहाँ वहां पर घूम कर यहाँ की व्यवस्थाएं देखने लगा। तभी मेरी नजर वहां पर कोने में खड़े एक पंखे पर पड़ी। पंखे को देखते मेरे मन में ख्याल आया कि यहाँ से जाते वक्त दहेज समझ के इस पंखे को लेके जाऊंगा मैं। और इस पंखे के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अरे ये पंखा थोड़ी है, ये तो मेरा साला है, मेरे दिल की हड्डी, बहुत प्यार करता हूँ इससे। खैर यहाँ पर पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने कुछ दोस्तों को भेज दिया था केक लाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर और पन्नी के अंदर केक रखा हुआ है, लेकिन केक जब पन्नी के बाहर आया ना तो मैं उसको बस देखता रह गया। इसलिए नहीं कि उसकी आंखें नशीली थी, इसलिए देखता रह गया क्योंकि उसके ऊपर ना तो हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था ना तो कुछ लिखा था। और ये काम करने वाले मेरे दो बुद्धिमान दोस्त हैं, मैं आपको उनकी शक्ल दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये वो दो लोग जो केक लेकर आए थे। खैर तो सारी तैयारियां होने के बाद, यानी कि केक के ऊपर मोमबत्तियों को खड़े करने के बाद, खंबे को खड़े करने के बाद, मैंने सभी लोगों को भी केक के पास खड़े होने के लिए बुलाया। केक के ऊपर लगी मोमबत्तियों को जलाया भी गया। ये सब देख कर ना मुझे बीता हुआ मेरा एक साल याद आ गया। अरे मजाक कर रहा हूँ, आंखों से कचरा निकाल रहा हूँ। तो केक के ऊपर लगी सारी मोमबत्तियों को जलाने के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने मेरी मम्मी को बीच में बुलाया। क्या है कि रिंग में जब दो मुक्केबाज खड़े होना तो बीच में रेफरी का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हमारी एनिवर्सरी का छोटा सा व्लॉग था। कल आएगा पूरा व्लॉग यूट्यूब चैनल विक्रम नेहा व्लॉग्स में, तो उसको देखिएगा। उम्मीद है कि उसमें इससे ज्यादा मजा आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।